बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने बाकायदा एक बार फिर से ये पत्र जारी किया है और यह पत्र क्या है, इस खबर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल आयोग ने एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दलों को यह पत्र भेजा है, जो पत्र हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखवा रहे हैं इस वक्त। इस पत्र में कहा गया है कि जो कोरोना का संक्रमण है पूरे देश में, साथ साथ बिहार के अंदर, और इन परिस्थितियों के बीच बिहार में कैसे कराए जाएंगे विधानसभा चुनाव, कैसे चुनाव प्रचार होगा, कैसे चुनाव की रैलियां होंगी, इस बाबत आयोग ने सुझाव मांगे हैं। ऐसा नहीं है कि आयोग ने पहली बार ये सुझाव मांगा है। आयोग इसके पहले 17 जुलाई को एक पत्र लिख करके तमाम राजनीतिक दलों से सुझाव मांग चुका है, लेकिन उस पत्र के आलोक में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कोई सुझाव आयोग को नहीं भेजा, और इस लिहाज से अब आयोग ने फिर से यह पत्र जारी किया है और कहा है कि जो चुनाव कैंपेन होगा कोरोना काल को देखते हुए, महामारी के बीच, और जो चुनाव की रैलियां होंगी वो कैसे कराई जाएं, इस पर आपको अपनी राय देनी है, आपको सुझाव देना है तमाम राजनीतिक दलों को। 31 जुलाई तक पहले जो तारीख थी वो थी, अब इसको बढ़ा करके 11 अगस्त किया गया है। मतलब 11 अगस्त तक तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी तरफ से सुझाव आयोग को भेज सकते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो चुनाव कैंपेन होगा, जो चुनाव प्रचार होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। अब तक जिन राजनीतिक दलों ने अपनी राय, अपना मशविरा, अपना सुझाव जो है वो भेजा है चुनाव आयोग को, उनमें 4 प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करते हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, मतलब एनडीए में शामिल 2 प्रमुख घटक दल इस राय के साथ दिखे हैं कि बिहार में वर्चुअल रैली कराई जाए, डिजिटल कैंपेन कराया जाए, और इस डिजिटल कैंपेन के जरिए संक्रमण से बचते हुए और संक्रमण से बचाव के तमाम इंतजाम करते हुए विधानसभा के चुनाव बिहार में कराए जाएं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों ने जिस तरह से वर्चुअल रैली शुरू की थी, जो डिजिटल कैंपेन शुरू किया था, इसके बीच उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिहार में संक्रमित हुए हैं। आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के, आरसीपी सिंह, वो संक्रमित पाए गए। फिलहाल पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है, हालांकि उनकी तबीयत पहले से ठीक हुई है, लेकिन उनके संक्रमित पाए जाने के बाद जो नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली होने वाली थी 7 अगस्त को, उस वर्चुअल रैली को तुरंत स्थगित कर दिया गया। अब यह रैली कब होगी किसी को नहीं पता है। पार्टी के तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो चुनावी संक्रांत था वो अमित शाह की वर्चुअल रैली से की थी। उसके बाद लगातार पार्टी के नेता यहां क्षेत्रीय बैठक कर रहे थे, और उस क्षेत्रीय बैठक के दौरान ही कोरोना का जबरदस्त संक्रमण हुआ। प्रदेश कार्यालय तक जो जिले से नेता आ रहे थे लगातार बैठक में शामिल होने के लिए, उनसे संक्रमण पहुंचा प्रदेश कार्यालय में। और देखिए स्थिति क्या हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जो महामंत्री हैं बिहार के अंदर, नागेंद्र जी, इसके अलावा पार्टी कार्यालय में तकरीबन 100 जो पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं वो संक्रमित हुए थे, और पूरा पार्टी दफ्तर सील कर देना पड़ा कोरोना संक्रमण को देखते हुए। तो ये एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस सबके बीच जो दोनों दलों के अलावे 2 अन्य दल, मतलब देखिए, एक तो एनडीए के अंदर जो शामिल है लोक जनशक्ति पार्टी, वो उसके नेता चिराग पासवान जो स्टैंड ले चुके हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव नहीं होने चाहिए विधानसभा के, और जो विपक्ष में खड़ी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव ने स्टैंड ले रखा है कि बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं होने चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और इस सबके बीच तेजस्वी यादव अपने स्टैंड पे हैं, और इन दोनों दलों की तरफ से, मतलब राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, जो 30 और 31 जुलाई को आयोग के पास पत्र भेजा गया, उस पत्र में हमने खबर पहले ही दिखाई थी कि दोनों दलों ने कहा कि बिहार में वोटरों की जान को खतरा है, इस लिहाज से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, चुनाव को फिलहाल टालना चाहिए, और अगर आयोग को यह लगता है कि इस महामारी के बीच में चुनाव कराया जा सकता है तो फिर परंपरागत चुनाव होना चाहिए। यह राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड था। लेकिन
चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की तरफ से, उनके जो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं अब्दुल खालिक, उनकी तरफ से जो पत्र भेजा गया था, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि आयोग से यह कहा था कि बिहार में संक्रमण का दौर है, इसलिए फिलहाल चुनाव को स्थगित किया जाना चाहिए। तो एक आम राय, एक आम सहमति जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच बनती नहीं दिख रही है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब आयोग ने एक बार फिर से, मतलब एक तो जो पहले से लोग सुझाव भेज चुके हैं, जो राजनीतिक दल भेज चुके हैं, वो उनका है ही। जो राजनीतिक दल जिन्होंने अपना प्रस्ताव नहीं भेजा, अपना सुझाव नहीं भेजा आयोग को, उनको मौका दिया है। 11 अगस्त तक उनको अब सुझाव देना होगा। यानी ये मान के चल सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद आयोग कम से कम डिजिटल कैंपेन पर, वर्चुअल कैंपेन पर और कोविड जो महामारी है जो बिहार के अंदर और देश के अंदर, इसके बीच बिहार में कैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए, कैसे वोटिंग कराई जाए, कैसे चुनाव प्रचार हो, इसको लेकर के एक नीति या उसकी स्पष्टता की तरफ आयोग बढ़ेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी जो हम आपको दे रहे थे। तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।